नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी, दिन बुधवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहली गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचा सकें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए आपके लिए शुरुआत करते हैं आज की फटाफट 25 बड़ी हरियाणा की खबरों की। गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली की कमान संभालेंगी महिलाएं। हरियाणा में 250 से ज़्यादा महिलाओं ने सीखी ड्राइविंग। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन का हिस्सा बने किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे। किसानों को दिल्ली की सीमा पर तैनात हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हुआ है। इन किसानों ने लाल किला और राजपथ पर पहुंचकर ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बनाई है। इस ट्रैक्टर रैली का प्रतिनिधित्व पंजाब और हरियाणा की महिलाएं करेंगी। वे किस तरह इस रैली को अंजाम देगी, उन्होंने ये भी सोच लिया है। गणतंत्र दिवस पर होने वाली इस ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बनने की तैयारी हरियाणा के हजारों किसानों ने कर ली है। टिकरी, सिंधु और गाजीपुर की बॉर्डर पर पहले से ही हजारों ट्रैक्टर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ रैली के लिए ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ाने की योजना भी बनाई जा रही है। हरियाणा के सभी जिलों में लगभग 250 महिलाएं इस रैली में ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। इस रैली में महिलाएं ट्रैक्टर चलाते हुए आगे रहेंगी, उनके पीछे पुरुष ट्रैक्टर चलाएंगे। जींद के एक बीक्यू लीडर रामजी ढुल के अनुसार ट्रैक्टर रैली में लगभग 20,000 लोग शामिल होंगे। रैली का हिस्सा बनने वाली कुछ महिलाएं पहले से ही खेती में ट्रैक्टर चलाती हैं, लेकिन उन्होंने कभी रोड पर ट्रैक्टर नहीं चलाए। फिलहाल इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे दिल्ली में ट्रैक्टर चला सके। उन्होंने कम समय में ट्रैक्टर चलाना सीख लिया है और वे बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रही हैं। किसान परेड को गंभीरता से ले रही सरकार, दिल्ली की किलेबंदी का प्लान तैयार। सभी बॉर्डर इलाकों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। गणतंत्र दिवस से 2 सप्ताह पहले दिल्ली को किले के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। किसान संगठनों की ओर से दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान करने के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली की किलेबंदी का प्लान तैयार किया जा रहा है। अगर किसान आंदोलन जनवरी के दूसरे सप्ताह में खत्म नहीं होता तो दिल्ली पुलिस को मौजूदा बटालियन के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 1.5 दर्जन से ज़्यादा अतिरिक्त बटालियन तैनात करनी होंगी। इसके अतिरिक्त साथ ही 35 से 40 हैवी ड्यूटी क्रेन और 250 से हल्की क्रेन बुलानी पड़ेंगी। वजह दिल्ली में प्रदेश के 8-9 मुख्य मार्गों के अलावा लगभग 127 ऐसे एंट्री पॉइंट हैं जहां से राष्ट्रीय राजधानी के बिना किसी दिक्कत के प्रवेश किया जा सकता है। इनमें से ज़्यादातर पॉइंट ऐसे हैं जहां ट्रैक्टर जैसे वाहन निकल सकते हैं। हालांकि कुछ मार्गों पर ट्रॉली फंसने की गुंजाइश बनी रहेगी। हरियाणा में दवाई लेने हॉस्पिटल जा रहे मां बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। हरियाणा में महेंद्रगढ़ नाडौल स्टेट हाईवे पर गांव जोनावास के पास मंगलवार सुबह हुए हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। हादसा ट्रॉले में कार की टक्कर से हुआ। ट्रॉले से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़े और सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव सवार नीरपुर निवासी फुलावती और उसके बेटे सत्येंद्र के तौर पर हुई है। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के चेहरे भाई सुरेंद्र की शिकायत पर ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों शवों को महेंद्रगढ़ के उपनागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र अपनी माता फुलवती को इलाज के लिए कार से महेंद्रगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में ले जा रहा था। सोनीपत में गला दबाकर की पत्नी की हत्या। आरोपी बोला अक्सर मायके जाने की किया करती थी जिद। हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली थाना के गांव अकबरपुर भारोटा में शख्स ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अकबरपुर बारोटा निवासी सतीश के तौर पर हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी के छोड़कर चले जाने का भय था। ये अक्सर मायके जाने की जिद करती थी, इससे तंग आ चुका था, इसलिए उसने पत्नी की हत्या कर दी। निकिता तोमर की हत्या में शामिल कार चालन रेहान की याचिका सुनवाई पूरी। फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित। फरीदाबाद में मंगलवार को बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर की हत्या के बहुचर्चित प्रकरण की सुनवाई हुई। एक तरफा प्यार का फितूर पाल चुके तौसीफ के साथी रेहान की जमानत याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली है। इसी के साथ फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रखा गया है। ये कल की सुनवाई में ही तय होगा कि रेहान को जमानत मिलेगी या नहीं। दूसरी ओर कोर्ट ने 2 डॉक्टर्स को इस केस में कोई भूमिका नहीं होने के चलते वापस लौटा दिया है।
बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही यूपी के हापुड़ निवासी निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। 26 अक्टूबर 2020 को शाम करीब 3:45 बजे वे परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ और रिहान ने कार में अगवा कर लिया था। सिरसा में युवक की बेरहमी से हत्या, गायब था आधा शरीर। हरियाणा के सिरसा जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। रानिया के गांव नथौर में बेरहमी से एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक को इतनी निर्दयता से मारा गया कि शव देखने वाले की रूह कांप गई है। मृतक की पहचान निक्कू पुत्र तेजा सिंह के तौर पर हुई है। मौत का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। करीब साल पहले ही लड़की अपने घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने थाना रानिया में शिकायत दी थी। निक्कू सिंह पर लड़की को भगा ले जाने का संदेह था। कुछ दिनों के बाद निक्कू सिंह लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। कहा जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते निक्कू सिंह की रात के समय हत्या की गई। उधर बिजली गिरने से एक युवा किसान की दर्दनाक मौत। सिरसा में मंगलवार को ही एक युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ दरअसल जब वह अपने पिता के साथ खेत में गया था। उनका पिता और हिस्से में जमीन बोए हुए एक अन्य व्यक्ति वहीं खड़े थे, जबकि वह काम शुरू करने के लिए थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा था कि अचानक बिजली गिरी तो आंदन फानन में उसके परिजन हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उसे डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया। घटना जिले के गांव मोडी की है, जहां पर 25 साल के गोपाल साहू मंगलवार सुबह अपने पिता सुरजीत सिंह के साथ कार में सवार होकर गोरीवाला रोड स्थित अपने खेत में गया था। आज उनकी खेत में पानी लगाने की बारी थी। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 259 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं पर पॉजिटिव केसों की संख्या 2,63,571 पर पहुंची है और अभी भी हरियाणा में 2692 लोगों का उपचार चल रहा है। साथ ही 4 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है और 300 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। साथ ही हरियाणा का रिकवरी रेट लगातार 98% पर स्थिर है। वहीं पर हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट में नहीं मिला है। पलवल से भी कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला। नूंह की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, झज्जर की बात करें तो यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई है। वहीं पर गुरुग्राम में 35 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पाई गई है। गुरुग्राम में पॉजिटिव, फरीदाबाद में 29, सोनीपत में 8, हिसार में 7, अम्बाला में 25, करनाल में 12, पानीपत में 34, रोहतक में 16, पंचकुला में 32 और भिवानी में 21। बाकी सब जिलों में 1 से 4 तक कोरोना रिपोर्ट पाई गई है। रिलायंस ने कोर्ट में कहा, हम कारपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं करते। पंजाब केंद्र को नोटिस। केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 कानूनों के विरोध में रिलायंस जियो के टावर में तोड़फोड़ मामले में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नोटिस जारी कर 8 फरवरी तक केंद्र और पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। रिलायंस की तरफ से सोमवार को दायर याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नोटिस का जवाब 8 फरवरी तक देना होगा। रिलायंस की तरफ से हाजिर वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष चोपड़ा ने न्यायालय में कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों ने 1500 टावरों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। रिलायंस का आरोप है कि तोड़फोड़ के लिए इन उपद्रवियों को उसकी प्रतिद्वंदी कंपनियों ने अपनी निहित स्वार्थ के कारण उकसाया है। किसान आंदोलन को मोहरा बनाकर रिलायंस के खिलाफ लगातार एक कुटिल, दुर्भाग्यपूर्ण और विदेशपूर्ण अभियान चलाया गया है। कृषि कानूनों से रिलायंस का नाम जोड़ने का एकमात्र उद्देश्य हमारे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाना और हमारी प्रतिष्ठा को तहस नहस करना है। हरियाणा में 7 जनवरी को कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन की होगी शुरुआत। हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में 7 जनवरी को ड्राई रन चलाया जाएगा। सभी जिलों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण स्थानों पर यह ड्राई रन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ आयोजित कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी और स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। परिवार कल्याण और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ब्रिटेन से आए लोगों में पाए गए कोविड-19 के नए वायरस के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग प्राथमिकता से की जाए। साथ ही इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी सख्ती से की जाए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्राम सचिव भर्ती के लिए 6,70,000 से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे परीक्षा।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 9 से 10 जनवरी 2021 को ग्राम सचिव के 600 पदों के संचालित होने वाली परीक्षा में लगभग 6.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए 17 जिलों में 889 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये जानकारी मुख्य सचिव विजयवर्धन की अध्यक्षता में परीक्षा की तैयारियों को लेकर सभी जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक में दी गई। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 महामारी के मानक संचालन प्रक्रिया और केंद्र द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना जरूरी होगी। परीक्षा केंद्रों पर रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात की जाए। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिए कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्रों के कमरों की सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करवाई जाए। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जहां किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं अब नेताओं ने भी किसानों के समर्थन में उतरना शुरू कर दिया है। अब पूर्व विधायक भरत सिंह छौकर ने भाजपा को छोड़ दिया है और किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया है। जहां पर पूर्व विधायक भरत सिंह छौकर ने कहा कि वो किसानों के साथ और किसानों की मांग पूरी न होने के चलते पार्टी से छुट्टी ले रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को अलविदा कहते हुए किसानों के साथ जाने का ऐलान किया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी मामले में बर्खास्त ड्राइवर पहुंचा हाईकोर्ट। हांसी के तहसीलदार के चालक पन्ना लाल द्वारा हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर की गई टिप्पणी उसके गले की फांस बन गई है। जननायक जनता पार्टी का आईटी सेल बाकायदा अलूल जुलूस पोस्ट और टिप्पणी के लिए इंटरनेट मीडिया पर विपक्ष के निशाने पर रहा है, लेकिन तहसीलदार के चालक की एक टिप्पणी पर बवाल मच गया था। चालक ने कोरोना संक्रमण को लेकर डिप्टी सीएम के विरुद्ध टिप्पणी की थी, जिसके बाद हांसी के एसडीएम ने चालक को हटाने के आदेश जारी किए थे। एसडीएम के इस आदेश के खिलाफ तहसीलदार का चालक हाईकोर्ट की शरण में चला गया है। हाईकोर्ट ने पन्नालाल की याचिका सुनवाई भी स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री ने विजेता पार्षदों को ईमानदारी का पढ़ाया पाठ। मुख्यमंत्री ने नगर निगम चुनाव में जीतने वाले पार्षदों को ईमानदारी से काम करने और हारने वाले प्रत्याशियों को कड़ी मेहनत करने की सीख दी। बीजेपी के नव निर्वाचित पार्षद व हारने वाले प्रत्याशी मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे। नव निर्वाचित पार्षदों ने मुख्यमंत्री को ईमानदारी से काम करने का भरोसा दिलाया। वहीं हारे हुए प्रत्याशियों ने हार से सबक लेकर ज्यादा मेहनत करने का संकल्प लिया। इससे पहले रविवार को गुरुग्राम में पार्षदों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी और इस दौरान सीनियर व डिप्टी मेयर के लिए चर्चा भी हुई थी। फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 14 लाख रुपए की लूट। महेंद्रगढ़ में बीते सोमवार देर रात 4-5 युवकों ने एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में 2 कर्मचारियों को कमरे में बंद कर दिया और करीब 14 लाख रुपए से भरी तिजोरी उठा फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, लेकिन इस मामले में बड़ी लापरवाही यह सामने आई है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी कार्यालय का दरवाजा खुला छोड़कर सो रहे थे। हालांकि इस मामले की असलियत जांच के बाद पता चलेगी। हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा। सरकार बनाएगी 500 चार्जिंग स्टेशन। हरियाणा सरकार राज्य में पेट्रोल व डीजल की बचत और प्रदूषण रोकने की मंशा से इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा देगी। किसी सरकारी विभाग में अधिकारियों को टूर पर जाने के लिए यदि किराए की गाड़ी की जरूरत होगी तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही किराए पर लिए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार की योजना प्राइवेट क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद व इस्तेमाल को बढ़ावा देने की है। राज्य सरकार प्रदेश में करीब 500 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के क्षेत्र में ये ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ बिजली कर्मियों का विरोध जारी। आज से करेंगे हेड ऑफिस का घेराव। बिजली विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ प्रदेश भर में बिजली कर्मियों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस कड़ी में फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र स्थित 5 नंबर के बिजली विभाग में एएचपीसी वर्कर यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मियों ने ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि यदि आज पॉलिसी वापस नहीं ली गई तो कल तमाम बिजली यूनियनों के कर्मचारी हिसार पहुंचेंगे और हेड ऑफिस एमडी का घेराव करेंगे। एएचपीसी वर्कर यूनियन के प्रधान भूप सिंह ने बताया कि 1 तारीख को जिस तरह से सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है, जिसका यूनियन पहले से विरोध कर रही थी, जिसके चलते यूनियन ने पत्राचार के माध्यम से इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध जताया था। कहा था कि जिस दिन से लागू किया जाएगा उसी दिन से इसका विरोध भी किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। मोदी के बाद खट्टर की बारी। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के बाद अब किसान संगठन चंडीगढ़ का घेराव करेंगे। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली के बाद चंडीगढ़ की बारी है।
क्योंकि खट्टर सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर अपनी ताकत दिखाई, इसका जवाब हम सरकार से जरूर मांगेंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को बहकाकर बात कर रही है, लेकिन अब किसान किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। अगली बातचीत में सरकार कानूनी वापसी करने का एजेंडा लेकर ही आए, क्योंकि कानूनों में बदलाव के कागजात तो किसानों ने फाड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसान सरकार से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अगर कानून वापस नहीं हुए तो 26 जनवरी को किसान राजपथ पर परेड करेगा। 23 जनवरी से इसकी रिहर्सल शुरू की जाएगी। पुजारी ने महिला को प्रसाद में नशीला पदार्थ देकर लूट ली अस्मत, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां पर दिन प्रतिदिन लूट, हत्या, दुष्कर्म की वारदातें सामने आ रही है। ताज़ा ही मामला कैथल जिले के पुंडरी पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक 24 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि एक निजी धार्मिक संस्थान के मालिक व पुजारी सहित अन्य 2 उसके साथ लोगों ने हवानियत की। पीड़ित ने पुलिस थाना में शिकायत दी है कि प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली बॉर्डर की तरह अब शंभू टोल प्लाजा पर भी सजने लगे कीर्तन दरबार। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 41वां दिन है, तो वहीं शंभू टोल प्लाजा पर किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब शंभू बॉर्डर का नज़ारा भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जैसे दिखने लगा है, जहां पर सिंघू की तरह ही किसान दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, जहां कीर्तन दरबार भी सजने शुरू हो गए हैं। गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी हरियाणा पंजाब में हो रही बारिश व ठंड। हरियाणा में पंजाब के कई जिलों में 2 दिन से हो रही बरसात व कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी। आसमान से फसलों पर पड़ रही बूंदाबांदी गेहूं की फसल पर सोना बनकर बरस रही है। मौसम की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होगा। बरसाती ठंड से कृषि वैज्ञानिकों के चेहरे खिले नजर आए। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान ने 2021 में बम्पर फसल की उम्मीद जताई है। वर्ष 2021 में बहुत उम्मीदों के साथ दस्तक दे रहा है। इस वर्ष देश में कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड छूने की उम्मीद है। इस बार पड़ रही कड़ाके की सर्दी व बरसात गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी। हरियाणा मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी को भी हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से किसी न किसी क्षेत्र में वर्षा हो सकती है। 6 से 10 जनवरी तक रात्रि का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। शीतलहर के भी चलने की संभावना है। दिन के समय धुंध छाई रहेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा। लोहड़ी के पश्चात ही ठंड से कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। इस समय अवधि में पाला भी जम सकता है। अगले 24 घंटे तक हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किसान आंदोलन को समर्थन देने ढांसा बॉर्डर पहुंचे अशोक तंवर। कृषि अध्यादेशों को रद्द करवाने के लिए जहां झज्जर ढांसा बॉर्डर स्थित दिल्ली सीमा पर डटे हरियाणा के किसानों के बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर भी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने किसानों के आंदोलन में 24 घंटे किसानों का साथ देने का वादा किया। किसानों के बीच अपने भाषण में डॉक्टर अशोक तंवर ने प्रदेश में केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को अब सरकार खालिस्तानी की संज्ञा दे रही है, लेकिन अब उन्हें यह भी उम्मीद हो चली है कि जो लोग किसानों की खालिस्तानी बता रहे हैं उन्हें आने वाले समय में पाकिस्तानी भी नजर आ सकते हैं। चाइना डोर को लेकर पुलिस धरपकड़ के लिए टीमें की गई गठित। मकर संक्रांति के मौके पर अक्सर युवाओं और पतंगबाजी की जाती है। इस अवसर के ऊपर और आसमान में रंग बिरंगी पतंगे ही उड़ती दिखाई देती है। इस मौके पर पतंगों को काटने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में जीतने के लिए चाइनीज डोर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्लास्टिक की डोर होती है, न ही तो टूटती है न ही अन्य धागे से कटती है। एनजीटी द्वारा इस डोर के नुकसान को देखते हुए इस बार भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। गत वर्ष तो नगर निगम द्वारा इस डोर को जब्त करने को लेकर होलसेल बिक्री करने वालों को यहां छापेमारी करवाई गई थी और कई दुकानदारों पर कार्रवाई भी हुई थी। बीजेपी विधायक और किसानों का आमना सामना, नहीं माने किसान तो नेताजी दूसरे रास्ते से हुए फरार। उपमंडल के गांव मुरादगढ़ में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप पहुंचे, लेकिन विधायक कश्यप के गांव में मौजूद होने की जानकारी जैसे किसानों को मिली, तुरंत ही किसान विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की तैयारी कर शिविर के बाहर पहुंच गए। इस दौरान विधायक कश्यप ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। हारकर विधायक रामकुमार को दूसरे रास्ते वहां से निकलना ही पड़ा। अब लंबी लड़ाई के मूड में किसान, पंजाब से रोजाना 2000 किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली बॉर्डर।
तीन कृषि कानूनों को लेकर 8वें दौर की बातचीत विफल होने के बाद अब किसानों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। इसके तहत अब किसानों ने अपने परिवारों के साथ राशन लेकर दिल्ली बॉर्डर पहुंचने का आह्वान किया है। धरना स्थलों पर किसानों की संख्या बढ़ाने के पंजाब समेत हरियाणा में रोजाना 5000 किसानों के पहुंचने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। फिलहाल पंजाब से 2000 किसान रोजाना दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। इसकी संख्या 5000 रोजाना करने की भी तैयारी है। इसके लिए पंजाब के किसान नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा धरना स्थलों पर हरियाणा के किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए गाँव में भी नए सिरे से भाग्यू समेत अन्य संगठनों ने प्रचार शुरू कर दिया है। 8 जनवरी से पहले किसान सभी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या दुगनी करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में आज से सभी टोल पर बीक्यू नेता गुरनाम सिंह चडोनी किसानों से करेंगे वार्ता। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी आज से हरियाणा के आखिरी विधानसभा क्षेत्र मंडी डवाली से खोया मलकाना टोल से किसानों के बीच जन जागृति अभियान के तहत शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे सिरसा, फतेहाबाद और रतिया सहित तमाम टोल प्लाजाओं पर अपने कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर उनकी तरफ से तमाम किसानों को गांव-गांव में जाकर जन जागरण अभियान चला ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकरी बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की जाएगी। साथ ही पंच, सरपंचों और अन्य लोगों से भी इस्तीफे की मांग रखी जाएगी। फिलहाल आज के इस फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। किसान आंदोलन को लेकर आप हौसला अफजाई करें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। आप सबका दिन शुभ रहे। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।